Hi Niladri, can you please unmute and be visible? Oh yeah, I can see. Hi, Hi, how are you? Yeah, I'm good, Niladri. Where are you right now? Currently, I'm staying in Hyderabad. Okay. How about starting with your introduction? Yeah, I'm actually working in a aerospace firm. My job role is CFD and propulsion engineer. So I Okay. work in the rocketing. Yeah, I do work in the. And we are developing the rocket. Last year, as India's first private company, we launched rocket to the space. Oh my So I God, work. that's really great. Yeah, I worked in that. You are I working worked with there. brilliant minds actually in India. Yes, the boss under whom I'm working, he is the Padma Shri Award, Wow. and he was the director of the India's cryogenic rocket engine. Okay. So So you are working in a yeah, startup, yes, I'm but working the in a startup is startup. responsible with government projects, right? Is it like that? No, because recently, I think 2019 or 20, as the space built and the space for the new space policy came, Mm-hmm. now government also wants to, many private partner has to come and take some ISRO's work. Yeah. So like that, like we'll develop the rocket and we can launch Mhm. and we can launch the satellite into the orbit, and it is a very big industry. Yeah, true that. So नीलाद्री आपका प्राइमरी आई मीन कहाँ तक आपका एजुकेशन हो चुका है? आपने एमटेक किया हुआ है या हाँ, बीटेक किया हुआ है? मोस्ट हाई मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, 2017 में graduate हुआ. ओके. उसके बाद मैंने आज लेक्चरर ज्वाइन किया एंड आई वाज टीचिंग फ्लूइड डायनामिक्स हीट ट्रांसफर. देन मैंने उसके बाद उस समय जब मैंने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा रहा था, उस समय मेरे को सीएफडी का थोड़ा अंदाजा आया और मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मेथड्स कैसे अप्लाई होता है. मतलब बीटेक में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब उसको सॉल्व करना, सिर्फ न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा था. उसका जो Okay. आज कंप्यूटेशनल पार्ट मेरे को जब मैं पढ़ाना शुरू किया तभी मेरे को उसका थोड़ा स्वीटनेस आने लगा. उसके बाद मैंने सीएफडी देन सीएई वो सारे सब्जेक्ट लेना शुरू किया. मैटलैब वगैरह सीखा, कैसे 1D मॉडल करते हैं, कैसे Okay. कंबसन को एनालिसिस करते हैं, वो सारे चीज सीखा. और उसके बाद मैंने डीआरडीओ में ज्वाइन किया. आई वाज वर्किंग देयर एज ए सीएफडी इंजीनियर. देन उसके बाद मैंने उधर अराउंड 9 to 10 मंथ्स मैंने वर्क किया था कंबसन के ऊपर. उसके बाद मैंने ये कंपनी में ज्वाइन कर लिया और अभी मेरा इधर हो गया 1 year 8 months अराउंड हो गया है. ओके. आई मीन मुझे अभी तक इतना पता है कि रिसेंटली चंद्रयान लॉन्च हुआ है, एक और नया प्रोजेक्ट. मुझे एरोस्पेस से रिलेटेड इतना ही पता है अभी. ये वो इसरो का प्रोजेक्ट था. Right. इसरो का ही. Right. So yeah, it is again. See, in future, actually, in future, if I will tell you, in the 18th century, when Britisher came, that time all the colonial power is to whoever can take the अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जो जितना जमीन ले लिया और जितना भी एक्सकैवेट करके मिनरल्स ले लिए, जो भी ले लिया, वो उसका ही हुआ. वो ग्रोथ करने लगे. और आने वाला टाइम में दो ही चीजें आएगा. ये मतलब मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको यूज करेंगे, और दूसरा आएगा कि स्पेस में. क्योंकि इन चांद में आपको अगर पता है तो हीलियम 3 जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निकाल सकते हैं. उसके लिए और रेयर मिनरल्स मटेरियल्स, लाइक आगे चलकर ये होने वाला है कि स्पेस हम क्या क्या चीज एक्सकैवेट कर सकते हैं हमारा ऊर्जा को पूरा करने के लिए, एनर्जी एक्सपेंशन के लिए, एनर्जी को. यस. ये पता है कि कार्डाशेव स्केल होती है जिसमें कार्डाशेव जो साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस एक्सपैंड करेंगे अलग अलग लेवल्स पे जाके. राइट. ये थोड़ा मुझे पता है कार्डाशेव स्केल के बारे में. तो आगे चलकर ये होने वाला है ताकि हम लोग पीछे ना छूट जाए. ये जहद अहम था कि हम चंद्रयान करें या आगे चलकर, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेस आगे चलकर अगर कुछ वार होता है तो स्पेस वार होगा या फिर डेटा के ऊपर वार होगा, वो सारे होने वाला है. जो था मतलब वो जमाना चला गया, जो पहले होता था वो जमाना चला गया है. राइट. ओके. नीलाद्री, आपने बीटेक कहाँ से किया है? बीटेक मैंने उड़ीसा में इधर एक है यूनिवर्सिटी, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उड़ीसा में. उधर से ही मैंने किया. बिकॉज काफी कम इंस्टीट्यूट है जो बीटेक एरोस्पेस में कराते हैं. राइट.
नो, मैंने मैकेनिकल में किया है, अच्छा, आपने मैंने मैकेनिकल एरोस्पेस में किया है, ओके ओके मैकेनिकल में किया है, लेकिन बाद में आगे चलकर मेरे को पता चला कि ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था एरोस्पेस में। उसके बाद मैंने जब सीएफडी सॉरी फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा रहा था, उस समय मेरे को अंदाजा हुआ कि मैथमेटिक्स का बहुत जरूरत है, और कैलकुलस और ऊपर से न्यूमेरिकल मेथड्स जो कि फाइनाइट डिफरेंस वॉल्यूम वो सारा होता है, वो सारा का अहम भूमिका है मैथमेटिक्स का। तो मैंने मैथमेटिक्स से आज इंटरेस्ट मेरा, और ये बात नोटिस करने वाला है कि the only subject I don't like mathematics until I started realizing mathematics is the backbone of engineering. Exactly. उसके बाद मेरे को पता चला, जब मैंने इंजीनियरिंग को एंजॉय करना शुरू किया, तभी मेरे को मैथमेटिक्स का मतलब स्वीटनेस आने लगा। गुड। सो नीलाद्री, अभी आपका फॉरेन कंसल्टेंसी कैसा चल रहा है? लाइक अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो आप? प्रेजेंट मैंने, जैसे कि मेरा ऑलरेडी बाहर के एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ मेरे को अगर कहीं पर कंबशन के रिलेटेड डायरेक्ट पीएचडी मिल रहा है, अभी मास्टर्स भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो आज आई वांट टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन व्हिच आई एम डूइंग द रिसर्च, सेम फील्ड आई एम गेटिंग, then I am looking to I am reaching out to the professors, okay, in the same like this. I am not in hurry worry, so that because already I am in a very good job where I am enjoying, so exactly. I am not in hurry worry, so I am just looking, I am reaching out to the professor. Okay. The moment I found okay, this is my interested research area, and the professor is working in the same field, and directly so how many professors have you reached approximately so far? Approximately, I can say over LinkedIn I have reached many. Any platform, but the overall count, any platform that is okay, but the overall count. The exact number, if I'll tell, more than 50, 60, and few also out of them return their mail, like what is my interest, and sending them SOP particularly. Right. So yeah, so but sometimes because of the fund that I'm getting, sometimes I'm not happy that way, I'm not accepting. So again, some research, particular research, I have a particular interest on the research field. Exactly. Like the combustion, combustion with acoustics, all those effects. So all when it is. अभी आपको कोई ऑफर आया और आपने रिजेक्ट किया, ऐसा हुआ है क्या? ऑफर आया मतलब ऑफर तो आ रहा है, लेकिन उसका जो प्रोफेसर ने इंटरेस्ट शो किया, तुम्हें रिसर्च समझना, प्रोफेसर एक प्रोफेसर he got from Denmark, I guess, DT or somewhere, but that was related to the renewable energy, so I didn't show any interest. Okay. It was related to CFD, like doing the related to wind turbine CFD, like they were developing some using machine learning, they are developing some new algorithms. It was related to that, but I didn't show interest in that. ओके, सो नीलाद्री, हम हमारे मीटिंग के मेन टॉपिक पे आते हैं अब। मुझे एक्चुअली तुमसे जानना है कि ओपेनहाइमर तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा रिव्यू क्या है, और तुम्हारा समरी क्या है उस पूरी स्टोरी का? ओपेनहाइमर के बारे में मैं अगर बताऊं तो मूवी देखने लायक है, काफी अच्छा था। ओके। इस मूवी को हमने सिर्फ कोई अगर ये देखना जा रहा है कि मेरे को कोई एक एटम बम का मतलब वो बूम होगा, मैं देखूंगा कैसे वो एक्शन देखना है तो मत जाओ, और उसका कोई भी नहीं है, दूर तक नहीं है। अगर मिलेगा कि वही 10-15 मिनट का ही वीडियो है जहाँ पर वो डेवलप करके वो डेटोनेट कर रहे हैं, उतना ही है, और उसका भी आवाज भी नहीं आया। तो वो उतना नहीं है, लेकिन अगर तुमको सीखना है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी प्रीवियस आइडिया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरा वर्ल्ड किस तरह से गुजरा, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर का कैसे राइज हुआ, फैसिज्म कैसे आया, मतलब एक्सट्रीम राइट विंग्स कैसे आया, और कम्युनिज्म में रशिया में उस समय स्टालिन वो कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा था, कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी कैसे हो रहा था, और यूएसए उस बीच कहाँ था। यूएसए चाहता मतलब बाय if I am correct, by 1938 or somewhere around, Heisenberg time was there. That time they were already nuclear fission से बहुत सारे ऊर्जा कैसे निकल सकता है, वो सारे डेवलप मतलब उसका थ्योरी उनको पता चल चुका था। ओके। तो आगे चलकर ताकि वो जो राइट विंग एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है था जर्मनी में, तो हिटलर कर रहा था जिसको, तो
ताकि उन लोगों के हाथ ना लग जाए, ताकि आगे चलकर वो पूरा दुनिया को तबाही कर देगा। राइट। और वो भी मतलब आज उनके पास ही सारे पावर आ जाएगा। उसको ध्यान मद्देनजर रखते हुए यूएसए में सोचा, जब जापान ने नहीं, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, उस समय उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमने हमारे कंट्री में भी वैसे बम बनाए, उस ऊर्जा को, वो टेक्निक को यूज करके। और उस समय उससे पहले हम जाएंगे तो ओपेनहाइमर ने गट्टिनबर्ग और ऐसा, आई फॉरगेट दैट यूनिवर्सिटी, वेयर ही ऑलरेडी वेंट एंड स्टडीड and he came back to Caltech and Berkeley. Okay. That subject he brought there, so he was जाना माना चेहरा था उस समय। तो उसी को ही, और उस मूवी में भी वो भी ओपेनहाइमर बोलता है कि तुमने मेरे को इसलिए चुना कि क्योंकि तुम मेरे को कंट्रोल कर सकते हो। उस मूवी में ये भी देखने लायक था कि चाहे तुम कितना भी इंटेलिजेंट होना क्यों तुम्हारा सब्जेक्ट में, there is something called emotional intelligence. Okay. मूवी ऐसे वो दिखा रहा था कि वो ओपेनहाइमर के पास उसका कमी था, जिसका फायदा उसका मिलिट्री ने उठाया। और आगे चलकर मतलब वो पॉलिटिक्स का बंदा नहीं था, उसको सिर्फ आता था कि ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी मेरे को आता है, टेक्नोलॉजी बनाना है। और मैं भी शायद उस समय और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली उसी बंदे को चूज किया। अच्छा। ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, ताकि जब वो ली स्ट्रॉस, जिसने उस समय का था क्या एटॉमिक एनर्जी का कमिश्नर था, उसने उसको ही जितना ही आगे लेके गया, जब उसको देखा, जब वो डेटोनेट हो गया, होने के बाद उसको एहसास हो गया कि उसका जितना भी TNT फॉर्म होना था उससे कोई 40-50 गुना ज्यादा हो रहा है TNT, मतलब वो पूरा टावर वगैरह। मतलब उस समय उसने बोल रहा था वो, हमारा गीता का भी एक श्लोक था जिसको ओपेनहाइमर बोल रहा था, आई बिकम द डिस्ट्रॉयर। मैं काल हूँ और दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ था वो पूरा। उसके बाद उसने, और उसी से उस मूवी में भी वो टेलर था, टेलर भी बोलना चाहता था कि हम हाइड्रोजन बम बनाएं। अच्छा। और उसी समय जब न्यूक्लियर बम बन रहा था, उस समय उसका साथ दे रहे थे, मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली लिटिल बिट ही हैड इंक्लिनेशन ओपेनहाइमर का, क्योंकि हाइड्रोजन बम इवन मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर। So, but the moment he saw that it has this much devastating power, then he came against. And I think उस समय उसका जो USA का जो प्रेसिडेंट था, उनका तो ब्रेन हेमरेज से तो डेथ हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उनका ही वो पावर में रहे थे, ट्रूमैन आके बोले कि ठीक है हाइमर, व्हाट विल बी डूइंग नेक्स्ट। हमने तो एक बना दिए और जर्मनी सरेंडर कर लिया, जापान भी सरेंडर कर दिया, तो अभी क्या करेंगे। उसने बोले कि ठीक है, हम वो न्यू मैक्सिको जो उनको इंडियाना को फिर से रिटर्न कर देते हैं। ओके। वो लेकिन वो नहीं चाहता था, उसका वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बोलेगा कि नहीं हमको फिर से चाहिए, मतलब और भी बनाएंगे। तो वो बोला कि चलो इधर से निकल जा और आगे मेरे पास मत आना। ओके। तो ऐसा ही सीन है, मतलब और आगे चलकर तो जो ली स्ट्रॉस था, उसने सोचा कि इस बंदे जितने ऊपर गए उसको फिर से उतना नीचे लाना है। अच्छा। तो वो दौर था जब कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ज्यादा फैल रहा था, और रशिया का न्यूक्लियर पावर, वो पूरा स्पाई, मतलब ये यूएसए जो बना रहा था उसी में ही स्पाई के थ्रू, मतलब वो सारी टेक्नोलॉजी चुरा रहे थे। अच्छा। वो दौर था, मतलब वो मूवी में दिखाया कि वो उसी दौर था। तो उसने क्या किया, वो ली स्ट्रॉस ने इसी को ही एक विक्टिम बना दिया, और वो उसको 18 साल लगा उससे कम आउट होने के लिए। और आइंस्टाइन ने एक बार फाइनली उसको बताया कि वो तुमको यूज करेंगे, और जब उनका मन भर जाएगा वो लोग तुमको आके फिर थपथपाएंगे और बोलेंगे कि चलो उसको भूल जाओ और शाबाशी देंगे, लेकिन यू विल बी इन दैट ट्रैप। तो ऐसा ही है, मतलब इस मूवी में अगर कोई एक्शन देखने जा रहा है, एक्शन नहीं है। Okay. और कोई सोच रहा है कि ठीक है, मतलब उसको जानना है कि ठीक है वो बम बना, और उसी समय कैसा गुजर रहा था, दुनिया किस तरह जा रहा था, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर बम होगा उसी ने ही पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। आज यूएसए, मतलब आज भी हम देखेंगे डेमोक्रेसी या फिर जो भी है, यूएसए इतना पावरफुल है। रीजन बीइंग वर्ल्ड वॉर 2 अगर हिटलर ने जीत जाता तो आज दुनिया में हम अंग्रेजी के जगह जर्मन से ही इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते। राइट। आज हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक अमेज़न पे सीरीज भी है द मैन इन द हाई कैसल,
वहां पे उन्होंने पूरा अपोजिट दिखाया है। द मैन इन द हाई कैसल एक सीरीज है, अगर उसमें पूरा पैरेलल वर्ल्ड दिखाया है जहाँ पे जर्मनी अगर वर्ल्ड वॉर जीत जाता तो कैसा होता। काफी अच्छा सीरीज है। आई मीन मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इन चीजों में तो। ओके एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन ये नीलाद्री की इज एरोस्पेस इंजीनियर तुम्हें कैसा लगा, मतलब तुम्हारा समरी क्या है, वन लाइन समरी और बॉटम समरी क्या है एज एरोस्पेस इंजीनियर? Like you want the career in India or career in abroad or the as a course? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि ओपनहाइमर देख के और तुम एज एरोस्पेस इंजीनियर तुम्हें कैसा लगा, एज इन तुम्हें ओपनहाइमर देख के कैसा लगा? अच्छा, हाँ, I really enjoyed because my core particular research field is in combustion. So I really enjoyed when I was looking at mushroom shape, all those things. Very little things they showed, but as a engineer, aerospace engineer, you always deal with that explosion and combustion, all those things. I really enjoyed. Yes, but as I told, it is not a movie about the science, but as a movie about the politics, like how the world, like politics, emotional intelligence, and ideology. So it is all about that. And aerospace engineer, yes, I really enjoyed some part of the science. Around 30 minutes, I will say, action science is there. Like when you are calculating that E equal to mc square, how much energy will increase from the fission, or small part only it was there. Yeah, makes sense. Yeah. Okay, Niladri, thank you so much for joining and putting your time into, providing the summary for. Yeah, thank you. And I really appreciate it. Maybe you can keep in touch and we may meet somehow on WhatsApp, okay? Bye-bye. Yeah, thank you. Thank you so much.